से हेलो हाय दोस्तों, आज हम आए हैं कल्लाजी महाराज। यहाँ का व्यू देखिए, इतना बढ़िया, कितना प्यारा दिख रहा है, ऊपर से नीचे तक कितना बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। अभी ये हाल फिलहाल कुछ ही दिनों में इसका निर्माण कराया गया है। क्या विशेषताएं हैं, क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ पे स्थित है, कैसे पहुंच सकते हैं और यहाँ आने के कितने आपको फायदे हो जाएंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं बताते, लोग नहीं दिखाते, लेकिन आपको अनसुनी अनटोल्ड स्टोरीज को हम अपने ब्लॉग में शामिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक्साइटेड हैं इस वीडियो के देखने के लिए तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। और अभी से आप लाइक कर दीजिए क्योंकि मुझे पता है वीडियो खत्म होने तक आप लाइक जरूर करेंगे। तो चलो चलते हैं और अंदर का सीन दिखाते हैं, क्या है कैसे, आइए। गेट के सामने और देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है श्री कल्लाजी धाम पलवा, यानी कि पलवा में स्थित है। और कल्लाजी महाराज का एक ये भी गेट है, ऊपर मोर कितने सुहावने तरीके से बनाए गए, इस मंदिर का निर्माण हुआ है। अभी अंदर भी चल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे देवताओं के साथ कल्लाजी महाराज का क्या महत्व है और क्यों इतना फेमस है ये पलवा में धाम। और दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं और आने के बाद में इस धाम का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में आप देखिए पब्लिक पैलेस भी आपको नजर यहाँ पे आ जाएगी, बहुत सारे लोग आते हैं। तो चलो आपको अंदर भी इंटर करते हैं और दिखाते हैं कैसे है, क्या है और क्यों है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं एक एक जगह का, आपको पूरा दृश्य, पूरा दर्शन कराते हैं। हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं, यहाँ पे परिक्रमा भी लोग लगाते हैं किस तरीके से। तो आइए दिखाता हूँ। देखिए ये अंदर है, ग्रिल भी लगी हुई है, गैलरी टाइप का है। और ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से भी नया निर्माण कराया गया है। इसमें नीलम जैसी चीजें नजर आ रही हैं, बिल्कुल चमक रहा है। और आगे चल के आपको हवन कुंड दिख जाएगा। यहाँ पे हमेशा आग जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है। लोग कहते हैं कि यहाँ प्रज्वलित करते रहते हैं, ये जल्दी बुझती नहीं है। उसके बाद में ये परिक्रमा के लिए पूरा अच्छे से बनाया गया, घंटा बनाया गया, देखिए घंटा बनाया गया है जगह जगह पे कि परिक्रमा करते हुए वो अच्छे आराम से बजा सकते हैं। और फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर शायद जाना मना है मुझे लगता है, इधर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, यहाँ के लोगों से पूछना पड़ेगा। मगर यहाँ पे बड़ा सुंदर दृश्य है, भगवान भोलेनाथ हैं, उसके अलावा और भगवान जी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उधर कल्लाजी महाराज के कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं मूर्ति के तौर पे। और साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और सफ़ेद कलर का झंडा नज़र आ रहा है, आपको दिख जाएगा, सफ़ेद कलर का झंडा लगाया गया है। और ये परिक्रमा है। अब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ तो आप मान सकते हैं कि उधर से मैं इंटर किया था, यहाँ से बाहर जा रहा हूँ तो ये गेट है। और इस तरीके से ऐसे घूमते हुए पूरा परिक्रमा कर सकते हैं। मैं बाहर से दिखाता हूँ क्योंकि जहाँ से मैं इंटर किया था वहाँ आपने देखा। और इसके बाद में अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ श्री 1008 श्री कल्लाजी महाराज धाम पलवा जो है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और इस तरीके से परिक्रमा लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के और कि अंदर क्या क्या है, कैसे है और इसको बनाने में कितना टाइम लगा, कब से शुरू किया गया। तो आज हम अब आपको दिखाने चल रहे हैं रसोई का जो पार्ट है, जहाँ कोई भंडारा या कोई आयोजन किया जाता है तो इनका जो भंडारण कक्ष है या रसोई जो है, जहां से प्रसाद वितरण के लिए पूरी व्यवस्थाएं हमारे कल्लाजी महाराज समिति के सदस्य मिलकर करते हैं, उसके बारे में थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये रसोई का पार्ट है। यहाँ पे इनका यानी भोजन प्रबंधन या प्रसाद वितरण के लिए पूरी तैयारी करके यहीं से तैयार किया जाता है, ताकि मंदिरों में जो भी आयोजन किया जाता है उस आयोजन को पूर्ण करने में बहुत बड़ा सहयोग इन लोगों का रहता है। साथ में ये देखिए कितना बेहतरीन है, गौ माता है। गौ माता के बाद में एक शेर की बहुत अच्छी प्रतिमा, आपको सिंह साहब दिख रहे हैं, सिंह साहब के बाद फिर गौ माता है। यानी कि इस तस्वीर का जो मकसद है, जो मतलब है, वो आपको सीधा दिखाना चाहता हूँ। गौ माता ममता की प्रतीक है, तो इसलिए उसमें बछड़े बनाए गए हैं, वो दूध पीता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद सिंह जो है गर्जना का प्रतीक है, ये राजा का प्रतीक है। तो वो समानता बनाए रखने के लिए बीच में शेर को बनाया गया है, फिर गौ माता को बनाया गया, ताकि आदमी इंसान को ये समझ में आए ना कि राजा या प्रजा दोनों एक साथ प्रेम और खुशी से रहना सीखे। तो ये हुआ रसोई का पार्ट। अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और ऊपर तक ले चलते हैं और आपको बताएंगे कि कल्लाजी महाराज
क्यों राजस्थान में फेमस है और इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों इतनी पूजा की जाती है और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, यहाँ के कुछ लोकल लोग भी हमारी सहायता करेंगे इसे बताने के लिए। तो चलो अब हम चल रहे हैं कल्लादी महाराज जो ऊपर मूर्ति स्थित है, और अब हम बताएंगे कि कैसे यहाँ की मान्यता है और क्यों यहाँ पे कल्लादी महाराज को इतना ज़्यादा पूजन वंदन किया जाता है, क्या वजह है कि कल्लादी महाराज यहाँ पे स्थित हुए। तो आप आइए, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, डार्कनेस है तो क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम दूसरे कक्ष में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही यहाँ पे फिर आपको दिख जाएगा। देखिए ये कितना प्यारा बनाया गया है, इसका पेंटिंग डेंटिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया गया है और सफाई करने के लिए हर कोई यहाँ पे प्रतिबद्ध है। इसके अलावा आपको दिखा दें कि ये देखो दो लोग आपको घोड़सवार पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों कौन है, यहाँ के लोकल लोग भी आपको बता सकते हैं कौन से महाराज हैं। देखिए ये घोड़े को मैं छू पा रहा हूँ और उसके बाद में आप देख रहे हो दूसरा घोड़े को मैं छू पा रहा हूँ। बड़ा ही बढ़िया है। क्लिप एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी सरपंच साहब को हम इनवाइट कर रहे हैं और वो बताएंगे कि ये कौन से महाराज है और कौन से हैं। और अपने साथी राहुल को बताना चाहूंगा कि सरपंच जी से हमारी बातचीत हो रही है, तो आप कैमरे को जिसके बारे में बात करें वहीं पे आप एकदम बिल्कुल फोकस रखिए ताकि लोगों को पता चले। सरपंच जी आप एक बार आइए, हमारे साथ आइए मदद के लिए। नमस्कार जी, आप यहाँ के सरपंच जी हैं, तो आप बताइए कौन से महाराज हैं। ये तो कल्लाजी महाराज की है, घोड़ी है। हाँ कल्लाजी महाराज घोड़ी ये मसाले की बनी हुई है। अच्छा अच्छा। मूर्ति तो नीचे है मंदिर में। हाँ ये तो एक वैसे शो के लिए तो बनाई गई है। मूर्ति स्थापना नीचे की गई है, ये शो के लिए बनाई गई है। ये शो के लिए। अब ये जो बैठे हुए हैं ये कल्लाजी महाराज, ये कल्लाजी महाराज ही हैं। अच्छा अच्छा। और अच्छा जो मूर्ति बनाई गई वहाँ पे तो जाना अलाउड नहीं है। वहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे लोग देख सकते हैं। या तो अपने शो के लिए देखने के लिए। मैं फिर से कल्लाजी महाराज पे आऊंगा, उसके बाद में हम ये देख लेते हैं दूसरा वाला क्या है। कल्लाजी ये कौन है? ये डेमाजी महाराज। डेमाजी महाराज है। ये कल्लाजी के क्या लगते थे? ये कल्लाजी के वैसे वो लगा लो आप साथी थे। साथी। अच्छा, ये भी साथ साथ काम करते थे साथ में। और जो वो हमारी एक काली घोड़ी पे नजर आ रही है कौन थे महाराज? ये पाबूजी महाराज है, पाबूजी राठौर। पाऊजी राठौर। इनका क्या? ये गौ रक्षक हैं। अच्छा, ये गौ रक्षक है। वैसे भी राजस्थान के अंदर गौ रक्षकों का बहुत अच्छा ट्रेड है आज भी। ये लक्ष्मण अवतार है पाबूजी महाराज में। अच्छा। लक्ष्मण अवतार। तो दोस्तों अभी सरपंच जी ने जैसे कि बताया, अभी जो आप देख रहे हो पाऊजी महाराज जो हैं ये लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं, यानी कि शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी का था रामायण में यानी त्रेता युग में, और कलयुग में लक्ष्मण जी का अवतार पाऊजी महाराज के तौर पे। तो इतना बड़ा राज मैंने बताया दोस्तों, इसके लिए आपको एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, क्योंकि ये राज शायद आपको पता नहीं था कि लक्ष्मण जी का अवतार कलयुग में भी हुआ है। तो ये पाऊजी महाराज है। तो क्या कहानी थी, थोड़ा पाऊजी महाराज के बारे में बताएं, कैसे इनको पाऊजी महाराज माना गया और अभी क्या मान्यता दी जा रही है, थोड़ा क्या कहानी है इसके लिए। पाबूजी महाराज की कहानी ये बताएंगे। आप बताएं पाऊजी महाराज जो थे इनकी क्या कहानी थी। ये पाबूजी महाराज ने इससे बहनों के इसके झगड़ा हुआ। हाँ, ये घोड़ी लेने गया ये। हाँ। जब शादी इसकी हुई जी, जब ये चारण पे थी घोड़ी, हाँ, उसमें ये घोड़ी लेने गया। ये घोड़ी पहली इसकी माँ थी। अच्छा। और दूसरा औरत जन्म में फिर ये घोड़ी बनी। हाँ, घोड़ी बनी जो पाऊजी के साथ में रहने लगी। हाँ। पहले पाबूजी की माँ थी। हाँ। ये घोड़ी थी जो वो केसर काल में, घोड़ी का नाम केसर काल ही है। अच्छा, केसर काल है घोड़ी का नाम। काल में। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद में इनके साथ रहने लगी। हाँ। और ये फेमस कैसे हुए, लड़ाई उड़ाई किसके सेना में शामिल थे यहाँ?
कुछ आइडिया है? इसने तो गायन की रक्षा करी। अच्छा, गाय के रक्षा के लिए इनका जन्म हुआ था। गौ रक्षा में। तो दोस्तों, ताऊ जी का कहना है कि जो पावस जी महाराज हैं लक्ष्मण के अवतार थे और ये गौ रक्षक थे और ये गायों की रक्षा करते थे। जो गायों के साथ कुछ गलत करना चाहता था उनके साथ ये गलत करते थे और उनमें झगड़ा करा है। झगड़ा करा है। राजस्थान में बाबू जी महाराज के स्थान जगह जगह गाँव में स्थान है। अच्छा। जहाँ व्यापारियों के देवसियों के यहाँ घर हैं वो बाबू जी महाराज के स्थान है। अच्छा, रहबारी कौन सी जाति होती है रहबारी? ये ओबीसी में आती है रहबारी। अच्छा। जो ये ऊँट चराते हैं जंगलों में, हाँ हाँ। वो रहबारी है। अच्छा, और ये रक्षा करते हैं इन मंदिरों का, इन्हीं को अधिकार है। कल्ला जी महाराज बाबू जी महाराज की जो छाया आती है, हाँ। जो शरीर में प्रवेश होते हैं रहबारियों के देवसियों के प्रवेश होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है एक मान्यता कि कल्ला जी महाराज को जो यानी कि अपने मन से श्रद्धा से उनके पूजन करते हैं और कुछ अगर वरदान मांगते तो भी पूरा, मैंने कुछ मुरादें अगर उनके अंदर है कि यार मेरा ये काम हो जाए तो पूरा हो जाता है। हाँ महाराज ये सही है? पूरा कर सही है। सही है ना? जी। चलो, अभी हम पाऊ जी महाराज की बात में करेंगे। अभी ये मुख्य तौर पे हम कल्ला जी महाराज पे वापस आते हैं और ऊपर भी है, इसके ऊपर वाले शिखर शिखर है। तो शिखर का मैं बाद में सीन दिखा दूंगा दर्शकों को, लेकिन अब कल्ला जी महाराज की क्या स्टोरी है। थोड़ा ये बीच में अपने पब्लिक सारे लोग आ चुके थे तो हम रिटर्न आ गए कल्ला जी महाराज पे। अब बताइए इनकी क्या कहानी है? कल्ला जी महाराज का जो मेन स्थान है जो चित्तौड़ में है। चित्तौड़गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में इनका किला है। किला है। हाँ। जी जी जी। जो जयमल हाँ। और जयमल इनके काका थे। अच्छा, जयमल इनके काका थे। तो इनके लड़ाई झगड़ा ले युद्ध किया अकबर से युद्ध अच्छा, किया। अकबर से लड़ाई हुई थी इनकी? हल्दी घाटी वाले लड़ाई में लोग शामिल थे। तो उसमें ये सेनापति थे। ये सेनापति थे कल्ला जी और महाराज। वो काका जयमल काका जी थे। आज चित्तौड़गढ़ में दोनों की छतरी है। हाँ। एक कल्ला जी की, एक जयमल जी। जयमल जी की छतरी बड़ी हुई है। जी 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 जी। तो अब वैसे गांव गांव में अब कल्ला जी महाराज के स्थान बन गए। वो तो वही जहाँ रहबारियों का देवसियों का स्थान जहाँ घर है वहाँ इनका स्थान है। हमारे यहाँ करीब 150 साल से हमने तो देखिए तो ये चबूतरा देखा है। अच्छा, चबूतरा देखा। कच्चा चबूतरा। मंदिर का निर्माण कितने दिन हो गया हुए? मंदिर का निर्माण 2017 में हुआ। 17 में इसका निर्माण हुआ है, भव्य निर्माण। और उसमें आप एक बात बताइए, यहाँ पे कितने दूर के लोग अभी तक आना स्टार्ट कर दिए? यहाँ दूर दूर से आते हैं। यहाँ जो संडे को हाँ। वो लगता है, हर संडे को प्रोग्राम होता है। अच्छा, प्रोग्राम हर होता है। संडे को करीब 300-400-500 आदमी इकट्ठा होते हैं। शाम को टाइम इकट्ठे होते हैं। दिन में तो लाइन लगी रहती है। जी जी जी। जैसे कल संडे है ना, तो हाँ। कल तो सुबह से शाम तक लाइन लगी। अच्छा अच्छा। और यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं? बाहर के लोग, दिल्ली के, हरियाणा के, दूर दूर के लोग आते हैं। दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ। तो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ये है दोस्तों कि इतिहास के पन्नों में अगर आप जाएंगे तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो उसमें ये सेनापति का कार्य कर रहे थे इनके काका जयमल जी, और उनके साथ में कल्ला जी महाराज सेनापति के तौर पे नियुक्त किए गए थे। तो इन्होंने बड़ी वीरता पूर्वक उस युद्ध में लड़ाई किया और उस युद्ध का जो परिणाम आया उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? 4 भुजा वाले देव बोलते हैं वो कल्ला जी है। वो 4 भुजा वाले कैसे बोले? इनके काका जी है जयमल जी। हाँ। उनको पैर में गोली लग गई। हाँ। तो लगने के बाद में कल्ला जी ने सर पे कंधे पे बैठा लिया। अच्छा। और 4 हाथों से तलवार चली है। 2 हाथों के 2 हाथों के और लड़ते रहे। यानी कि जयमल जी के घायल होने पे अपने कंधे पे कल्ला जी महाराज ने उन्हें बिठा लिया और फिर दोनों हाथ से उन्होंने तलवार चलाया और दोनों हाथ से इन्होंने तलवार चलाया। और उस जमाने में इन्होंने सुना है कि इनका भाला और तलवार भी काफी वजन हुआ करती थी। पता नहीं, याद नहीं आ रहा कितने किलो की तलवार थी उस टाइम पे। वो तो यार नहीं। तो इस वजह से इनका पूजन किया जाता है। तो कल्ला जी महाराज किसके वो माने जाते हैं अवतारी? शेषनाग अवतारी। ये भी शेषनाग के अवतारी माने जाते हैं। यानी लक्ष्मण जी के वो भी माने जाते हैं, पाऊ जी महाराज हाँ, जो गौरक्षक थे। हाँ, और ये भी शेषनाग के अवतार। शेषनाग अवतारी। आज भी हमारे यहाँ कोई सर्प का हाँ, खाया हुआ कोई आता है तो यह फायदा होता है। यहाँ फायदा होता है। सर्प ऊपर में अगर कोई भी परेशानी है, मतलब सर्प अगर डस लिया या कुछ हो गया तो यहाँ पे आने से फायदा हो जाता है। कोई भूत प्रेत देने से ठीक ऐसी है तो वो सही हो जाती है। वो सही हो जाती है। तो इसी वजह से इतना ज्यादा मंदिर फेमस हुआ है, इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। और इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पे हर संडे यानी हर रविवार को भीड़ होता है। अच्छा, रविवार में कुछ खास होता है? कोई और बाहर से भी लोग आते हैं इस मंदिर में इसलिए इतना भीड़ होती है? नहीं, वो महाराज की छाया दीपवार को आती है। अच्छा, इतवार को ही महाराज दीपवार को बताते हैं भाई जो जिससे जो परेशानी होती है उनका निवारण दीपवार किया जाता है। दीपवार को किया जाता है। तो कुल मिला के ये सारी कहानी थी यहाँ का, और ये पलवा में स्थित है पलवा। और ये 2017 में इसका निर्माण किया गया है।
तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको इन चीजों से रूबरू कराना चाहता था और मैं आपको बताना चाहता था कि ये यहीं के लोग निवासी हैं, निवास स्थान इनका यही है। इन्होंने अभी सारी कहानी जो बताई ये सच में है, आज भी काम करती है। अगर आपकी भी कभी इच्छा कहे तो आप पलवा आइए, अलवर से आप चलेंगे तो अलवर से कम 40 किलोमीटर की दूरी पे आपको पलवा पड़ेगा। डिगावड़ा से होते हुए रोड आपको पलवा की तरफ आया हुआ है। वहां पे आप कल्लाजी महाराज का एक भव्य मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इसका मुख्य पीठ जिन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ में है। और अगर आप लोगों की हमारे साथ आप जुड़े रहे और आप लोगों की मेहरबानी रही तो मैं चित्तौड़गढ़ चल के भी ये सारी चीजें दिखाऊंगा। कल्लाजी महाराज का जो मेन मेला है जी, वो भाद्रपद में जो महीना है हाँ, उसमें आता है। तो हमारे यहाँ पे 27 तारीख को रात्रि 26 को रात्रि जागरण और 27 को मेला है। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेले में 15,000 जनता, मेले में विशाल भंडारा, जो पूरा प्रोग्राम है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच जी। और हम भी कोशिश करेंगे कि मेले में एक बार जरूर अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर में कितने सारे जनता आती है और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। तो चलिए अब हम ऊपर का आपको दृश्य दिखाएंगे, जो पहले मैंने दिखाया था दूर से कितना अच्छा लग रहा था। तो ऊपर का दृश्य दिखाएंगे। अभी नीचे भी आप कहीं जाइएगा मत, साथ में जुड़िए। नीचे भी अभी कुछ चीजें बच गई, उसको दिखाते हैं। और पूरी कहानी ये थी और इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग है आगे की कहानी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आपको और जानकारी देते हैं। तो चलिए जब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर के लिए दिखाते हैं सीन कैसे है। अभी ये सीढ़ियां है, इसको मैं चलता हुआ चल रहा हूँ। ऊपर का क्या बता रहा है, ये आप देखेंगे। वाह क्या बात है भाई, यहाँ से तो क्या गजब का व्यू है। पहली बात तो ये देखिए, आप इधर का व्यू दिखाते हैं। इधर देखिए, ये पहाड़ देखिए, यहाँ से कितना प्यारा दिख रहा है पहाड़। वाह, बड़ा अमेजिंग है भाई। ये सब फिल्मों में देखा होगा आपने, हकीकत में बहुत कम ही अर्दे पे देखने को मिलता है। और ये मंदिर है और इस गुम्बद का नवनिर्माण कराया गया है। अब कार्य यहाँ का ख़त्म हो चुका है और इसके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा शोभा इस मंदिर का लगता है। जब भी हम दूर से देखते हैं ना तो लगता है भाई क्या बात है। अब इसके नज़दीक आके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जड़ा हुआ है, बड़े अच्छे से निर्माण कराया गया। शीशे का गेट है और गेट को लॉक किया गया है। अभी भाई साहब हेल्प कर रहे हैं हमारा खोलने में। देखो, ये गेट ऐसे था, इसको खोला। अब इसके अंदर देखिए, अभी तो आपको यहाँ से देखने पे क्या नजर आता है, नीचे बिल्कुल महाराज जी को स्थित किया गया। कि देखो, अभी नीचे हमने दिखाया था ना, वही चीजें, तीनों मूर्तियां या तीनों मंदिर बना हुआ है। यहाँ कल्ला जी महाराज का मुख्य मूर्ति यही स्थित की गई है और इनके ऊपर ही गुम्बद है पूरा। ऊपर का थोड़ा डेकोरेशन अच्छे से हुआ है। देखो ऊपर का दिखाते हैं, शीशा ही शीशा है पूरा एकदम, यानी शीश महल बना दिया गया है। नीचे कल्ला जी महाराज है, उनके ऊपर शीश महल पूरा बना हुआ है। और अभी भी कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, ये भी यहाँ पे पूरा किया जाएगा। लेकिन बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही लुभावना, बड़ा ही एकदम सुनहरा और सुंदर, कहें तो तारीफ करते नहीं बन रही है जिस तरीके से यहाँ पे नव निर्माण कराया गया है। और ये देख के लगता है कि जनता की जो इनके प्रति लोकप्रियता है बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इतना बेहतर है। तो ये रहा हमारा शीश महल, एक छोटा सा शीश महल। और दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको आगे शेयर करते रहेंगे। उसके बाद मैं और चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका दूसरा शोर है, वो पहला शोर था और इसके ऊपर का आपने सीन देखा पहला, वो पूरा मंजिल है। इसके बाद इधर भी कुछ चीजें बनाई गई जो काफी पुराने जमाने की लग रही है। देखो, एक छोटा सा ये यहाँ पे बनाया गया मंदिर टाइप की, और हो सकता है आगे चल के यहाँ पे कोई मूर्ति भी रखी जाए, लेकिन अभी तो बहरहाल कुछ नहीं है, ये ऐसा ही बना दिया गया है। साथ में इधर भी ऐसे ही बनाया गया है। ये काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये राजाओं महाराजाओं के जमाने का जैसे लग रहा है। इसका जिस तरीके से कला है, जिस तरीके की बनावट है और जिस तरीके का निर्माण है, काफी ज्यादा आनंदमयी है और बहुत ज्यादा मनमोहक है, मन को भाने वाला है। तो ये चीजें रही। अब हम नीचे फिर से चलेंगे, एक बार आप नजारा देखें यहाँ से कैसे दिखता है। देखिए,
और आपको दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आया मैं अंदर, ये गेट छोटा सा बनाया गया था, इसको लॉक ही रहता है, लेकिन अभी हमने खुलवाया है कैसे भी करके आप लोग को दिखाने के लिए। ये घोड़ियाँ है, उसके पास बाद में महाराज भी सवार है। इनके हाथ में यहाँ पे देख रहे हो ना, ये तलवार है। मैं लंबा हूँ थोड़ा ज़्यादा तो पहुँच रहा हूँ, बाकी आम आदमी वहां तक पहुंच भी नहीं सकते इनके घोड़े के ऊपर तक का। अच्छा खासा जितना घोड़े की हाइट होनी चाहिए उतना हाइट में बनाया गया है। और इसके बाद बाजू वाले घोड़े को भी आपको दिखाते हैं। अभी महाराज भी सवार हैं और ये आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई चरण स्पर्श करने का दिल करता है। घोड़ियां एक पैरों पे खड़ी हुई नजर आ रही है ना, 3 टांगों पे, 2 तो उनका स्थिर है, एक उठी हुई है। और साथ में लगाम है, इनके साथ में देखिए लगाम भी लगाया गया है। और ये गोगा जी महाराज थे जिन्होंने अपने घोड़ी पे सवार हुए हैं। नीले कलर का घोड़ी है ना, खाटू श्याम जी की भी नीले कलर की घोड़ी मानी जाती थी। और ये भूमिया जी महाराज थे जिन्होंने तलवार अपने हाथ में लिया था, एक हाथ से लगाम है। देखिए भाई लगाम लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल अच्छे से निर्मित किया गया है। इन दोनों को यहाँ पे स्थित किया गया है और इन दोनों के बीच में मैं हूँ भाई। आज मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग आ रहा है कि एक तरफ गोगा जी महाराज, एक तरफ भूमिया जी महाराज, बीच में मैं खड़ा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और दोस्तों आप एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए यहाँ पे कुछ पब्लिक पैलेस है, उनका रिक्वेस्ट है कि हम उनके साथ थोड़ा सा कुछ बातचीत कर ले, तो चलिए अब बातचीत कर लेते हैं भाई।